अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन बखैर आफियत होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने औलाद की तरबियत से मुताल्लिक़ हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि के कुछ अक़वाल पेश करूँगा, जिसमें इंशाअल्लाह एक वालिद और वालिदा के लिए अपने बच्चों की सही दीनी और इस्लामी तरबियत करने में रहनुमाई मिलेगी। लिहाजा आइए तरतीबवार एक एक करके मैं उन अक़वाल को आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि औरतों के अंदर ये आदत होती है कि अपने बच्चों को जिन, भूत, चुड़ैल वगैरह से डराते हैं। फरमाया कि इससे औरतों को बाज रहना चाहिए और अपने बच्चों को जिन, भूत, चुड़ैल वगैरह से नहीं डराना चाहिए। इससे बच्चे का दिल कमजोर हो जाता है। बल्कि वालिदा को चाहिए कि वो अपने बच्चों को बच्चों के वालिद से डराए कि बेटा अगर आप ये काम करेंगे तो आपके वालिद नाराज हो जाएंगे, बेटा अगर आप ये काम करेंगे तो आपके वालिद आपको मारेंगे। इस तरह के जुमलों से अपने बच्चों को वालिद से डराना चाहिए कि बच्चे के अंदर वालिद का डर पैदा हो और उसके नतीजे में बच्चा अच्छे काम और अच्छे आमाल करने वाला हो। बच्चों की तरबियत से मुताल्लिक़ हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने एक दूसरा कौल इरशाद फरमाया। वो फरमाते हैं कि बच्चों के हाथों के जरिए से, बच्चों के हाथ से कपड़ा, पैसा वगैरह दूसरों को दिलवाना चाहिए। अगर आपका इरादा है किसी की मदद करने का तो आप खुद मदद ना करके बच्चे के जरिए से मदद करवाएं। बच्चे को पैसा दें और कहें बेटा इस फकीर को पैसा दे दो, ताकि बच्चा आपका सखी बने और बच्चे के अंदर सखावत की आदत पैदा हो। एक जगह फरमाया कि ज्यादा खाने वालों की अपने बच्चों के सामने बुराई बयान किया करें, लेकिन नाम लेकर के नहीं। नाम लेकर अगर आप बुराई बयान करेंगे तो गीबत हो जाएगी, जो कि गुनाह है, गुनाह कबीरा है। लिहाजा आप इस तरह कहें कि बेटा देखिए, जो लोग ज्यादा खाना खाते हैं वो हबशी कहलाते हैं, उनको पसंद नहीं किया जाता। अल्लाह और उसका रसूल भी ज्यादा खाने वाले को पसंद नहीं करता है। अगर आपका लड़का है तो सफेद लिबास की उसके अंदर अहमियत पैदा कीजिए और रंगीन लिबास से उसको नफरत दिलाइए और उससे कहिए कि बेटा रंगीन लिबास लड़कियां पहनती हैं, तुम तो माशाअल्लाह मर्द। लिहाजा मर्द सफेद लिबास को तरजीह देता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सफेद लिबास को पसंद फरमाते थे। एक जगह फरमाया कि बच्चों की तमाम जिदें पूरी ना किया करो, इससे बच्चे का मिजाज बिगड़ जाता है। बच्चों को चिल्लाकर बोलने से रोकिए और अगर लड़की है तो खास तौर पर उसको डांटिए, ताकि कहीं वो बड़ी होकर के पुख्ता आदत ना हो जाए और फिर जब उसकी कहीं शादी होगी तो वो वहां पर अपने नए रिश्तेदारों के सामने और अपने शौहर और अपनी सास और ससुर के सामने भी वो चिल्लाकर बोलेगी और जिसका नतीजा ये होगा कि घर बर्बाद होंगे। खराब आदत वाले बच्चों की सोहबत से अपने बच्चों को आप बाज रखिए, दूर रखिए, ताकि आपके बच्चे के अंदर उस खराब बच्चे के असरात मुंतकिल ना हो जाए, क्योंकि सोहबत का एक असर होता है। अगर बच्चा कोई चीज तोड़ फोड़ दे या किसी को मार बैठे तो उस बच्चे की इस गलती पर उसे मुनासिब सजा दें। उसे इस मामले में दुलार और लाड प्यार करना बच्चे को बिगाड़ देता है।